हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। केस 3 कर रहे हैं अब हम। केस 3 का टॉपिक क्या है आपका? 4 ज़िले देने के 4 नुकात। मतलब आपके पास 4 नुक्ते होंगे और उन 4 नुक्तों को मिलाकर आपको क्या बनाना है? एक 4 ज़िला बनाना है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल बनाना है। अब आपको पता है कि 4 ज़िले 4 साइड होंगी, लेकिन उन 4 साइड में भी क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारे नाम होते हैं। आपने पढ़ा होगा कैसे नाम होते हैं। देखिए, स्क्वायर भी पढ़ा है आपने, मरबा, रोम्बस पढ़ा है, मुइन, रेक्टेंगल पढ़ा है, मुस्ततील, पैरेललोग्राम पढ़ा है आपने, मतवाजी, अल-अज़ला, ये सब पढ़े हैं आपने। लेकिन कोई भी 4 ज़िला, कोई भी आपके 4 पॉइंट्स हैं, सपोज कर लो ये 4 पॉइंट्स हैं और इन 4 पॉइंट्स को मैंने जोड़ दिया, ठीक है, तो 4 ज़िला तो मेरा बन गया। लेकिन 4 ज़िला कौन सी किस्म वाला 4 ज़िला बना है वो डिपेंड करता है आगे जब मैं पॉइंट्स पढ़ूंगी उनकी खुसूसियात के ऊपर। अगर इसकी चारों साइड बराबर है, देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी कि ए बी बी सी और ए बी बी सी के बराबर है और सी डी डी ए के, मीन्स चारों साइड अगर आपस में बराबर है तो वो आपका मुरबा होगा। और जो आपकी इसकी ये वित्र है, डायगनल है, ए सी और बी डी भी आपस में बराबर होंगी। मतलब 4 ज़िला 4 साइड तो आपस में बराबर होंगी ही, लेकिन जो इनकी वित्र है, जो इनकी डायगनल है, वो भी आपस में बराबर होगी। तब वो 4 ज़िला क्या बन जाएगा? आपका मरबा, यानी कि स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। अब आती है सेकंड टाइप में, यानी अगर चारों साइड बराबर हों लेकिन जो उनकी वित्र है, जो उनकी डायगनल है वो बराबर ना हो, तो मुइन बनता है। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके 4 पॉइंट्स बनाए, ए बी सी और डी, तो ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है, सी डी डी ए के, मीन्स चारों साइड तो आपस में बराबर है, लेकिन जो इसकी वित्र है ये बराबर ना हो। अगर ये दोनों आपस में बराबर ना हो तो वो 4 ज़िला क्या कहलाता है? मुइन, यानी रोम्बस। देखो, अगर आपकी 4 साइड बराबर हो तो स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। स्क्वायर और रोम्बस में क्या फ़र्क है? स्क्वायर में जो वित्र हैं, जो डायगनल्स हैं, स्क्वायर में जो आपकी डायगनल्स हैं वो भी बराबर होंगी, लेकिन मुइन में आपकी डायगनल बराबर नहीं होंगी। क्लियर हुई? गेटिंग माय पॉइंट? कि रोम्बस और स्क्वायर की शक्ल सेम होती है। आप देखें तो अगर 4 ज़िला ही हैं दोनों, लेकिन कुछ ऐसी बात है, कोई ऐसी खासियत है जो स्क्वायर को अलग करती है रोम्बस से। और वो खासियत क्या है आपकी यहाँ पे? कि जो इनकी डायगनल्स हैं स्क्वायर में सेम होती हैं, इक्वल होती हैं, लेकिन रोम्बस में इक्वल नहीं होती। ठीक है। अब आते हैं तीसरी पे, मुस्ततील यानी रेक्टेंगल पे। अब रेक्टेंगल में क्या होता है आपका? एक ये साइड है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इसको मैंने नाम दिया ए बी सी और डी। रेक्टेंगल में चारों साइड आपस में बराबर नहीं होती हैं। देखो, ए बी सी डी के बराबर होगी सामने वाली, और सी बी डी ए के बराबर होगी सामने वाली साइड बराबर होती हैं, लेकिन आपस में बराबर नहीं होती। आपस में किस में बराबर होती हैं? स्क्वायर में या फिर रोम्बस में। ठीक है। इन दोनों केस में क्या होता है? चारों साइड आपस में बराबर होती हैं, और इन दोनों केस में सामने वाली साइड बराबर होती है, मीन्स जो इसके सामने ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है। और जो इनके वित्र हैं वो आपस में बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है? ए बी सी डी, ये आपका पैरेललोग्राम है। इसमें देखो, ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है, लेकिन इसमें जो आपकी ये वित्र है, ये ए सी और बी डी, ये आपस में बराबर नहीं होती। देखो, दोबारा बता देती हूँ मैं एक बार। क्या 4 ज़िला इन चारों ही केस में आपको मिलता है, लेकिन अगर चारों साइड बराबर हो तो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। क्लियर हुआ? स्क्वायर कब होगा? जब वित्र भी बराबर होंगे, और रोम्बस कब होगा? जब वित्र बराबर नहीं होंगे। ठीक है। ये 2 केस किसके होते हैं? जब आपके चारों साइड बराबर हों। अब आती है बात रेक्टेंगल की और पैरेललोग्राम की। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या सेम है? कि इनकी ऑपोजिट साइड बराबर होती हैं। ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, लेकिन फ़र्क क्या है? रेक्टेंगल में जो आपकी वित्र है ये डायगनल्स भी बराबर होती हैं, और पैरेललोग्राम में आपकी डायगनल बराबर नहीं होती हैं। ठीक है। केस 3 है आपका ये।
अब केस 3 में क्वेश्चन दिया है आपको, जो मैंने करा दिया था पिछली वीडियो में। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करा रही हूँ इसका। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -8,5 एंड x एक्सिस इज। सवाल 2 क्या है कि -8,5 और x महूद के दरमियान फासला मालूम कीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ? आपको फासला मीन्स फासला फॉर्मूले से आपको करना है। चलो देखते हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 2। एक लाइन है आपकी, लाइन है आपकी और ये 2 पॉइंट है। बाबू 2 ही पॉइंट होंगे, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 तो एटलीस्ट होंगे, क्योंकि 2 के बीच की दूरी तो मालूम करनी होती है या फिर 3 के बीच की दूरी मालूम करनी होगी। तो 1 पॉइंट तो कभी नहीं होगा जब आपको फासला फॉर्मूला लेना होगा। 2 पॉइंट आपके पास होंगे। इसने बोला x महूद पर, x लाइन पर, तो देखो ये x है, ये y होती है, तो मैंने x महूद लिया है। इस पर पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है? देखो ये है -8,5, यानी ये वाला पॉइंट मेरा क्या है -8,5। एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। इसने कहा है और x महूद के दरमियान, यानी दूसरा जो पॉइंट है वो हमें नहीं दिया है, लेकिन इसने हमें हिंट दे दिया है कि दूसरा पॉइंट भी आपका x महूद पर ही है। तो मैंने बताई थी आपको एक वीडियो में ये वाली बात कि जो भी पॉइंट्स x पर होते हैं, जो भी पॉइंट्स x पर होते हैं उनकी दूरी क्या होती है? x की तो दूरी होती है x और y की दूरी क्या होती है? 0। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड x एक्सिस। ठीक है, अब द क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? मैं जो बता रही थी कि इसकी दूरी x महूद के दरमियान फासला निकालें। तो आप देखिए पहले यहाँ पे एक हल्का सा आप यहाँ पे एक अपना ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। आपको पता है ये आपका होता है y एक्सिस, ये होता है y डैश महूद, मतलब यह आपका x आ गया। और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं x को, क्योंकि x पर ही आपको -8 लेना है। तो आपका ये क्या आ गया, ये x डैश आ गया, यह आपका 0 हो गया। अब यहाँ पे आपको -8, ये पहला वाला x होता है ना बाबू, आपको बताया था मैंने। बाद वाला क्या होता है? y होता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये वाला -8 है। और 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाला आपका 5 है, ये 5 है और ये आपका -8 है। तो मुझे पॉइंट बनाना है, तो मैं -8 से चलूँगी। चली मैं यहाँ तक पहुँच गई, और 5 से मैं ऐसे चली, तो मैं ये डैश 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 यहाँ पर, मीन्स ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है आपका 8 - 5। ठीक है, ये जो लाइन है, मैंने लाइन आपको समझाई इसीलिए कि आपको पता चल जाए कि x एक्सिस पर कोई अगर पॉइंट्स है तो उसमें आपकी y की वैल्यू 0 होती है। अब आपका ये है क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रही हूँ। हमें इसमें क्यों बनाना पड़ गया? क्योंकि इसमें आपको एक ही नुक्ता दिया है, -8 और 5, आपको दूसरा नुक्ता नहीं दिया। तभी तो आप हमेशा फासला फॉर्मूले में आपको 2 नुक्ते होते थे, आप इनके बीच की दूरी निकालते थे। क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ पे कुल एक ही नुक्ता दिया है। देखिए सीधा क्वेश्चन अगेन देखिए, -8,5 और x महूद के दरमियान फासला मालूम कीजिए। एक तो नुक्ता दिया है और दूसरा x महूद बोल दिया, हमें कोई नुक्ता नहीं दिया, x महूद, इसलिए हमें इसको पॉइंट को इस तरह प्लॉट करना पड़ा। ठीक है, अब x महूद आपका ये है और y महूद आपका ये है। अब ये पॉइंट है, अब इसने बोला इस पॉइंट की दूरी बताओ x महूद से। क्लियर हुआ? x महूद तो ये है और ये पॉइंट है, ये कितनी दूरी पर है इससे? इतनी दूरी पर है इससे, इतनी दूरी पर है ना, इतनी दूरी पर ही तो है। और ये दूरी कितनी है? ये दूरी तो 5 है, देखो 5 है दूरी, 0 से 5 और ये 0 से 5, तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा? 5 आंसर, 5 आंसर, सिंपल। ठीक है, अब एक शॉर्टकट बता देती हूँ। मैं तो खूब लंबा सा करके दिखाया है कि शॉर्टकट बता देती हूँ आपको। देखो शॉर्टकट सुनो, क्या शॉर्टकट होता है। देखिए, अगर किसी नुक्ते की दूरी वो पूछ रहे हैं x महूद से,
तो y वाला आंसर होगा, और अगर पूछ रहे हैं y महू से तो आपका x वाला आंसर होगा। चाहे तो आप निकाल के देख लीजिए, क्वेश्चन आपको आता है 1 नंबर में, MCQs में बहुत आए हैं ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अगर दूरी पूछे, फासला पूछे x महूद से, तो जो y वाला होता है वो आंसर होता है, और अगर y महूद से पूछे तो जो आपका x वाला होता है वो आंसर होता है, ठीक है। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। फाइंड द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। ये 4 नुकात दिए हैं, 1 2 3 4, ये 4 नुकात आपको दिए हैं, और बोला है मंदरजा झेल नुकात से बनते 4 ज़िला को मालूम कीजिए। आपके 4 ज़िला मालूम करने हैं ये, ठीक है। अगर इन्होंने बोला है कि क्या इन नुकात से कोई 4 ज़िला बन रहा है, इफ़ एनी पूछा है ना, इफ़ एनी मतलब इन 4 नुक्तों से, इन 4 नुकात जब हम मिलाएंगे 4 नुकात को, तो क्या कोई 4 ज़िला बनता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपको 4 पॉइंट दिए उनसे 4 ज़िला बनता हो, ठीक है। और कौन सा 4 ज़िला बनता है, क्योंकि देखो सपोज कर लो आपके ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, चारों ही आपके हमखत हैं, तो कहाँ से 4 ज़िला बन जाएगा। 4 ज़िला के लिए आपको ये 4 पॉइंट हमखत ना हो। अगर कोई पॉइंट हमखत है तो उससे ना मुसल्लस बन सकता है ना 4 ज़िला बन सकता है। कोई भी मुसल्लस और 4 ज़िला बनाने के लिए वो जो पॉइंट्स हैं, वो जो नुकात हैं, वो हमखत नहीं होने चाहिए। क्लियर हुई बात। तो क्या पता ये पॉइंट्स हमखत हों, अगर हमखत होंगे तो 4 ज़िला नहीं बन सकता, और जब 4 ज़िला ही नहीं बनेगा तो हम कैसे पता करेंगे कौन सा 4 ज़िला रोम्बस है, स्क्वायर है, कैसे पता करेंगे, पता ही नहीं कर सकते। क्लियर हुई बात। तो हमें इसमें यही पूछा है कि क्या फाइंड, अगर ये है कि 4 ज़िला अगर बनता है तो कौन सा बनता है वो मालूम करना है इसके अंदर। तो अब हम कर लेते हैं ये क्वेश्चन, देख लेते हैं भाई हमारे पास ये 4 ज़िला है या नहीं है, और कौन से तरह का 4 ज़िला है। तो इसके नुकात लिख लेते हैं पहले हम कौन कौन से हैं। मैं यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ। क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। एक ही डायग्राम छोटा सा बना देती हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है डायग्राम की, पर फिर भी आपको समझ में आ जाए तो इसीलिए। अदरवाइज़ एग्ज़ाम में आप चाहें तो बिना डायग्राम के भी इसको कर सकते हैं। ओके, अभी स्टार्टिंग है, पहला क्वेश्चन है 4 ज़िले का, तो मैं इसलिए बना रही हूँ। नाम दे दो इसको A B C D। पहला वाला क्या है आपका -9 और 1, -9 और 1, ठीक है। दूसरा क्या है -6 और 4, -6 4। तीसरा क्या है 0 2 0 2, और चौथा क्या है -3 -1 -3 -1, ठीक है। हमारे पास है 4 ज़िला आ गए।